नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो पर। मित्रों, आज हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं एक ऐसे मैटर को लेकर के जिस पर आप लोग काफ़ी कन्फ्यूजन की स्थिति में हैं। नया वर्ष 2021 का प्रारंभ हो चुका है। 2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है। आप सभी लोग जानते हैं, ये कोई बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन 2021 में जो भर्तियों को लेकर के ऊहापोह की स्थिति आप सभी लोगों के मन में बनी हुई है, चाहे वो भर्ती यूपीएसआई की हो, चाहे वो भर्ती यूपी लेखपाल की हो, चाहे वो भर्ती एसएससी जीडी की हो, चाहे वो भर्ती यूपी पुलिस की हो, ठीक है। तो इन सभी परीक्षाओं को लेकर के एक मन में जो है एक ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है कि हम किसकी तैयारी करें। लोग काफ़ी जा कर के देखते हैं हाउ टू क्रैक यूपीएसआई एग्ज़ाम, हाउ टू क्रैक एसएससी जीडी एग्ज़ाम। ऐसे कई वीडियो आपको मिल जाएंगे जिसमें क्रैकिंग स्ट्रेटजी लोग बताते हैं कि आप इस तरीके से इस परीक्षा को क्रैक कर लेंगे। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। अपनी औकात को आप खुद अच्छे से जानते होंगे, इसे किसी के बताने की आवश्यकता नहीं है। आप यूपीएसआई की तैयारी अगर आप सोच रहे हैं करने के लिए, आप यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर के पेपर को जैसे ही उठाएंगे और एक पेपर को आप हल करेंगे, मैं मानता हूं कि आप पिछले 2-3 सालों से या पिछले वर्षों से आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो मैं ये मानता हूं कि आप टच में होंगे रीजनिंग के, जीएस के, मैथ के, ठीक है, हिंदी के। तो आप जब यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर के पेपर को उठाएंगे तो आप उसे कुछ हल करने का प्रयास करेंगे। तो हल करने के बाद आपके दिमाग में एक चीज़ ज़रूर आएगा, क्या मैं इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाऊँगा, और आपकी अंतरात्मा यह आवाज़ देगी हाँ या ना। समझ लेना इस बात को। किसी के कहने पर आपको किसी परीक्षा की तैयारी नहीं करनी है। आपके बगल का कोई व्यक्ति दरोगा हो गया है, आप सोचते हैं दरोगा में 2 स्टार होता है, अच्छी गाड़ी होती है, गांव में होगा कि फलाने का बेटा दरोगा हो गया है। तो इन सभी चीज़ों को छोड़ करके आपको अपनी औकात की तैयारी करनी है। मैं मानता हूं कि कुछ भी चीज़ मनुष्य के लिए असंभव नहीं है, लेकिन ऐसी तैयारी आप करिए, ऐसी रणनीति की तैयारी करिए जिससे आपको सफलता मिले, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आईएएस की नौकरी तो सबसे बेहतरीन होती है, आप उसकी तैयारी करिए। अगर तैयारी की ही बात है, फॉर्म भरने की ही बात है, ठीक है। तो मैं कहता हूं कि आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। आप अगर प्रीवियस ईयर के पेपर को, एसएससी जीडी को उठाएंगे और अगर आप उसमें कुछ बेहतर कर ले जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा, उसमें कुछ आप बेहतर कर पा रहे हैं, तो आप एसएससी जीडी की तैयारी इत्मीनान से करिए। किसी कवि ने कहा है, एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। हमें अपने जीवन में एक बार में केवल एक ही टारगेट करना चाहिए। अर्थात आप कोई भी काम कर रहे हैं, जब 2 नावों पर आप पैर रखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको बीच धारा में जो है डूब जाएंगे। आप अपने जीवन में सफल नहीं हो पाएंगे। आप चाहते हैं आप आईएएस की भी तैयारी करें, आप पीसीएस की भी तैयारी करें, आप यूपीएसआई की भी तैयारी करें, सीजीएल की भी तैयारी करें, ऐसा असंभव है। लेकिन कुछ परीक्षाओं में कुछ चीज़ें कॉमन होती हैं। जैसे मैं एक चीज़ आपको बता दूं, अगर आप यूपीएसआई के एक्सपीरियंट हैं, आप यूपीएसआई की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप अपने भीतर की अंतरात्मा की आवाज़ को सुनिए और प्रीवियस ईयर के पेपर के एक पेपर को उठाइए, तो आपकी अंतरात्मा आवाज़ देगी कि आप इस परीक्षा को क्रैक कर पाएंगे, तो आप यूपीएसआई की तरफ कूच करिए। अगर आपको लगता है कि आप इसमें अच्छा नहीं कर पाएंगे, तो आप टाइम मैनेजमेंट और बेहतरीन स्ट्रेटजी के साथ आपको तैयारी करनी है, क्योंकि 2021 आपके लिए सफलता भर्तियों की भरमार रहेगी। अगर कहीं इसमें पीछे हो जाते हैं, ध्यान रखिएगा, ये इसमें पीछे हो जाते हैं तो आपको कम से कम 3 साल, ध्यान रखिएगा, 3 साल आपको दिक्कत होगी। आगे भर्तियों की संभावनाएं धीरे धीरे कम होती जाएंगी, ठीक है। जैसे वर्तमान में अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती की, तो उत्तर प्रदेश में 50,000 बेसिक शिक्षा में शिक्षक भर्ती आएगी और इसी वर्ष आएगी, 100% कन्फर्म है, ठीक है। लेकिन 50,000 वैकेंसी आने के बाद फिर शिक्षक भर्ती की संभावनाएं बहुत कम हो जाएंगी, ठीक है।
इसी तरीके से जब 50,000 यूपी पुलिस की भर्ती आ जाएगी तो उसके बाद यूपी पुलिस की भर्ती लगभग 2-3 साल तो हमें नहीं लगता है आएगी। इसी तरीके से एसएससी जीडी की है। तो हम कहते हैं 2021 आपके लिए संभावनाओं का एक बहुत बड़ा मजमा लग रहा है कि आप यहाँ पे सफलता ले सकते हैं। आपको वही काम करना है, उसी परीक्षा को टारगेट करना है जिसे आप बेहतरीन रणनीति के साथ साध पाएँ। ठीक है। और जैसे आप एसएससी जीडी की तैयारी करना चाहते हैं तो आप एसएससी जीडी के लिए जो चीज़ें कॉमन है एसएससी जीडी के लिए और यूपी पुलिस के लिए, मैंने बार बार बताया, एसएससी जीडी, यूपी पुलिस, यूपी लेखपाल आप कंबाइंड रूप से पढ़ सकते हैं। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि आप कंबाइंड रूप से पढ़ नहीं सकते हैं। यूपीएसआई का बंदा भी लेखपाल का पढ़ सकता है, लेकिन आपको एक परीक्षा को टारगेट करके पढ़ना है। जैसे आप यूपी पुलिस आपका सपना है तो आप यूपी पुलिस को टारगेट करिए। आपके नींदों में यूपी पुलिस की वर्दी आनी चाहिए और उसके साथ साथ आप ग्रामीण परिवेश पर 1 घंटा दे दीजिए, आधा घंटा दे दीजिए। बेहतरीन टाइम मैनेजमेंट के साथ तैयारी करनी है। आपका उद्देश्य रोजगार होना चाहिए। आपका यह उद्देश्य नहीं होना चाहिए कि हम तैयारी ही केवल करते रहेंगे। लोग, हमारे घर के आसपास के लोग जानते हैं कि हम यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, हम आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, हम पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। आपके खुद को पता है कि आप कहाँ पर हैं और कहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं। समझ में आया ना। एक परीक्षार्थी जब परीक्षा में एग्ज़ाम देकर बाहर निकलता है उसे तभी पता चल जाता है कि मेरा इस भर्ती में सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। वो तो बाहरी बात होती है कि हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ या होगा। बाहर आके कहते हैं 90 में से मैंने 80 सही कर दिया। वो तो जब रिजल्ट आता है तब पता चल जाता है। समझ में आया। तो उम्मीद करता हूँ सभी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। यूपीएसआई की तैयारी करने वाले एस्पिरेंट, किसी एक परीक्षा को आपको टारगेट करना है। आप यूपीएसआई के हैं तो यूपीएसआई को ही टारगेट करिए। हालांकि लेखपाल का भी एग्ज़ाम दीजिए, जीडी का भी एग्ज़ाम दीजिए, यूपी पुलिस का भी एग्ज़ाम दीजिए, लेकिन आप जिस परीक्षा को टारगेट करते हैं उसी को टारगेट करिए। मेरा सीधा कहने का उद्देश्य है। और एक चीज़ ये भी है कि आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है और आप पिछली कई परीक्षाओं में असफल हुए हैं। तो मैं एक चीज़ आपको बोलना चाहूँगा, हौसले की तरकस में कोशिश का तीर जिंदा रखना। यहाँ से सुनिएगा, हौसले की तरकस में कोशिश का तीर जिंदा रखना, हार जाओ फिर भी जीतने की उम्मीद जिंदा रखना। सफलता आती रहती है, असफलता आती रहती है। हमारे जीवन में जब तक संघर्षों का मजमा नहीं लगेगा तब तक हम अपने बच्चों के सामने कैसे इसका विख्यात वर्णन करेंगे कि हम इस परीक्षा में असफल हुए, यहाँ पर असफल हुए, यहाँ पर संघर्ष किए, तब आज जा कर के इस मुकाम पर हैं। तो ये चीज़ें बताने के लिए संघर्ष भी ज़रूरी है जीवन में। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ सभी बातें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। जो भी मित्र हमसे जुड़े हुए हैं वो अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुने और जिस परीक्षा के लिए आप वेरी कर रहे हैं, जिस परीक्षा के लिए आपका माइंड काम कर रहा है, उसी परीक्षा को आपको टारगेट करना है। समझ में आया ना। ऐसा नहीं है कि आपकी लंबाई कम है और आप यूपी पुलिस को टारगेट करिए, तो एकदम बेसिर पैर वाली बात होगी। ठीक है। आपका सपना उसी स्तर का होना चाहिए जिस स्तर पर आपका आईक्यू लेवल है। समझ में आया। और अगर भर्ती की बात की जाए तो यूपीएसआई की भर्ती आप जानते हैं जनवरी तक आ जाएगी, जनवरी लास्ट तक कन्फर्मली 100%, जहाँ तक बेहतरीन विश्वस्त सूत्रों के माध्यम से जानकारी है। और बात की जाए एसएससी जीडी की भर्ती की, एसएससी जीडी की भर्ती जो है 25 मार्च को आने वाली है, 100% क्लियर है। ठीक है। एसएससी जीडी की भर्ती 75,000 प्लस भर्ती है। अगर बात की जाए यूपी लेखपाल की भर्ती तो पीईटी के माध्यम से होगा और पीईटी का एग्ज़ाम जो है अप्रैल में कराने की गारंटी सरकार ने ली है और कराएगी भी अप्रैल में। ठीक है। और बात की जाए यूपी पुलिस की भर्ती तो यूपीएसआई के एग्ज़ाम के बाद जून तक यूपीएसआई का एग्ज़ाम संपूर्णतः क्लियर हो जाएगा। उसके बाद जो है यूपी पुलिस पर बात होगी। ठीक है। यूपी पुलिस पर बात अभी नहीं चल रही है और कहीं भी यूपी पुलिस पर कोई भी चर्चा नहीं है। लेकिन मैंने कहा ना, हार जाओ फिर भी जीतने की उम्मीद जिंदा रखना। उम्मीद पर ही दुनिया चल रही है और आप भी संभावनाओं पर चलिए। मैं कभी इस पर वीडियो बनाऊंगा, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर आपको करना है। अगर मैं यूपी पुलिस 52,000 पर या किसी अन्य मुद्दे पर वीडियो बनाता हूँ या पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ तो पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो आप खुद देख लीजिए, मेरा उससे कोई संबंध नहीं है। आप खुद देखिए, आपको जो हमसे आप ग्रहण करना चाहते हो ग्रहण करिए। लेकिन अगर मैं किसी मुद्दे पर वीडियो बनाता हूँ जिसे लोगों तक पहुँचाना ज़रूरी है, इस स्तर पर पहुँचाना ज़रूरी है जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच सके, उसके लिए हमारे वीडियो को आपको शेयर करना पड़ेगा। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करेंगे, आपकी आवाज़ हम बनेंगे और हमारी आवाज़ शासन स्तर पर पहुँचेगी। मैं यही चाहता हूँ।
वीडियो को शेयर करिए अगर भर्ती को लानी हो, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करिए, ताकि आगे निशांत ज्ञान के माध्यम से कोई भी फैसला लिया जाता है, चाहे वो ट्विटर कैंपेन हो, चाहे कोई भी फैसला हो भर्ती लाने के संबंध में या अपनी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने के संबंध में, तो ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों का सहयोग रहेगा तो हमारा प्रयास जो रहेगा वो सफल हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद आप सभी का। अंतरात्मा की आवाज़ को सुन करके, माता पिता को ध्यान में रख करके, मोटिवेशन की लोग बात करते हैं। मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन आपके माता पिता है। किस परिस्थिति में रह करके आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, अपने खुशियों को दबा करके आपके खुशियों को उजागर करने के लिए प्रयासरत हैं। तो आप समझिएगा, आपको मोटिवेशन की ज़रूरत पड़े तो आप अपने माता पिता की फ़ोटो आप रखिए, उनसे बड़ा मोटिवेशन आपके लिए कोई नहीं हो सकता है। किस परिस्थिति में रह करके आपको पढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं, चाहे जो भी हो, जो आपके लिए, देखिएगा ज़िंदगी में, इस पूरे जीवन में, इस पूरे संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ये सोचे कि आप सफल हों। सब यही सोचते हैं कि कहीं ना कहीं आप ठोकर ही खाते रहें। माता पिता के अतिरिक्त केवल माता पिता ही एक ऐसे इंसान हैं जो सोचते हैं हमारा बेटा हमसे ज़्यादा सफल हो। ठीक है, धन्यवाद आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके हमारा मोटिवेशन करिए।